बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम पहुँच गए हैं 2025 के तीसरे महीने के 7वां तारीख में हम पहुँच गए हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता इन दिनों जो है लगातार प्रतिदिन जो है परमेश्वर के वचनों से लोगों तक पहुँचने के लिए मेरी सहायता मदद करते हैं और मैं वचनों को लोगों तक पहुँचाती हूँ। और कई लोग बहुत ज़्यादा आशीषित हो रहे हैं, चाहे वो जवान बेटा बेटी हो या जो अन्य आंटी अंकल हो, जो भी हो, वो बहुत ही इंतज़ार करते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों को देना पिता जिनको परमेश्वर के वचन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं कहना चाहती हूँ गाइस, सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर है जो मुझ जैसे बेटी को चुने हैं। मैं तो किसी योग्य भी नहीं थी, परमेश्वर पिता ने मुझको चुने और बुरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किए। और आज मैं जो है परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाती हूँ। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है जो मेरे लिए परमेश्वर पिता ने किए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है मैं सीधे लेकर चलती हूँ आप लोगों को परमेश्वर के वचन में। आज का जो सब्जेक्ट है पाप से निपटने के लिए परमेश्वर के तरीके। परमेश्वर के क्या तरीके होते हैं जब आप पाप करते हैं, तो परमेश्वर कैसे आपको उस पाप से निकालते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आप मेरे साथ में आइए निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमको परमेश्वर के विरोध में जब हम काम करते हैं तो आप अपने आप को ऐसा लगने लगता है कि आप जो है निराश होने लगते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। मैं बता देना चाहती हूँ, आज प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं तो आपको निराश लगता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप परमेश्वर से दूरी बनाने लगते हैं और आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं। चाहे वो बुरा ही हो, चाहे किसी के साथ में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप किसी के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं, या टीवी सीरियल देख रहे हैं, या कुछ अन्य पाप को देख रहे हैं, या आप गंदे वीडियोस को देख रहे हैं, ये भी एक पाप है। जब आपके जीवन में पाप आ जाता है तो आप दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर एक सचमुच एक अच्छे विश्वासी बेटी बेटा है तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है, तब उसे स्वीकार कर लेते हैं आप। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में आप किसी पाप में पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे आप परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और पाप को अपने ऊपर आप स्वीकार करने लगते हैं, लेकिन और वह हमें क्षमा कर देते हैं। जब आप इस तरह से पाप की ज़िंदगी में जीते रहते हैं, पाप के दलदल में चले जाते हैं, तो जब आप पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपको क्षमा करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपके साथ में निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 1:9 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या कहता है परमेश्वर यहाँ पर? तब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और वह हमें क्षमा कर देते हैं और शुद्ध करते हैं परमेश्वर। जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने पाप किया है तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर जो है 100% आपको क्षमा करेंगे और आपको भी 100% उस पाप को छोड़ना पड़ेगा। हमारी अपराध बोध की भावनाएं से मुक्त हो जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को वो भी मान ले तो वह हमारे पापों को वह क्षमा करने और हमें सब अधर्म से मुक्त करने में, परमेश्वर जो है मुक्त करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब आप अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्मों से मुक्त करने में विश्वास और धर्मी योग्य है। आमीन। आप अपने पापों को जानते हैं कि आप क्या क्या पाप करते हैं, आप किस टाइप के पाप कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, परमेश्वर पिता को सब पता रहता है। हम कुछ भी कार्य छुप के नहीं कर सकते, इस वजह से सब देखते हैं। मैं कहना चाहती हूँ इस समय विषय है पाप निपटने के तरीके। अगर आप पाप कर रहे हैं यीशु मसीह के विरोध में, आप चर्च भी जाते हैं, आप वर्शिप भी करते हैं और आप बार बार पाप में गिर रहे हैं, तो आप किसी मनुष्य को नहीं, आप परमेश्वर को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के पास में आना है, पापों की क्षमा मांगना है। शो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश देश दुनिया के छोर से, जितने कैसे फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, GML इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया गॉड इज लव। आइए मैं सबके प्रेयर करना चाहती हूँ।
धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने मुझको दिया। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आप निरंतर आगे बढ़िए पवित्र आत्मा, और मैं घटूँ पिता। इस वक्त आपके दास दास लोग जहाँ कहीं सेवा के लिए जाते हैं, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। सारे बातों में माँ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते पिता, दया से सुनिए, कबूल करिए, आमीन।